जी क्लास नेक्स्ट जो हम लोग एक्सरसाइज हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.1। कल इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर सेंड किया है वो कल का लेक्चर था, मतलब कल आपकी क्लास में नहीं ले सकी थी, तो वो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है वो आप लोग 6 का कंसिडर कर लें, ठीक है। अब 7th यानी आज का लेक्चर जो मैं आपको सेंड करूँगी उसमें हम लोग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आप लोगों को बताया गया है कि गिवन आपको है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसके दो उन्होंने फंक्शन आपको दिए हैं और इसके 4 पार्ट्स हैं नीचे, ठीक है। अब मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इसको हाईलाइट करूं, लेकिन मैं सारे तो नहीं कर पाई। कुछ किए हैं जो क्लास में आपको कराए, मतलब क्लास वर्क का जो उन्होंने दिया मैंने वो मैंने मेंशन किया, बाकी होमवर्क वाले आप लोग खुद हाईलाइट करें। लेकिन ये तकरीबन ना पूरी एक्सरसाइज ही बन जाती है जो कि आप लोगों को पढ़नी होती है जब आप क्लास वर्क और होमवर्क को मिला के स्मार्ट सिलेबस में से देखते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगी और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोग खुद करेंगे। जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने मार्क वैसे की हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने स्मार्ट सिलेबस को, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ उसका स्क्रीनशॉट, तो उसमें से आप लोगों ने देख के इनको चेक करना है, ठीक है। बल्कि मैं आप लोगों को अभी इस लेक्चर के बाद सेंड कर देती हूँ स्मार्ट सिलेबस, ठीक है क्लास। अब एक्सरसाइज 1.1 के पहले सवाल में उन्होंने आपको बारी बारी 2 फंक्शंस दिए हैं। पहले हम इस फंक्शन को देखते हैं और उसके लिए 4 चीज़ें फाइंड करते हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका ए पार्ट है। उसमें उन्होंने आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और उन्होंने कहा है कि इसके लिए आप ये 4 चीज़ें फाइंड करें। नंबर 1 आपने फाइंड करना है एफ ऑफ -2। नंबर 2 आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 0। नंबर 3 आपने फाइंड करना है यहाँ पे एफ ऑफ x -1, और नंबर 4 जो आप लोगों ने चीज़ फाइंड करनी है वो है एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ये मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, तो दूसरा पार्ट इसका आप लोगों ने फिर आज होमवर्क में करना होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्लास के कैसे करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे उन्होंने आपसे ये कहा है कि आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करके दिखानी है, तो इसका सलूशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है जी। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर हम पहले जो फाइंड करेंगे चीज़, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एफ़ ऑफ -2 हमने फाइंड करना है, जैसे कि तो ऊपर हमने x की जगह पे -2 पुट कर देना है, यहाँ पे भी -2 आ गया, फिर ये -2 का स्क्वायर और फिर माइनस जो फंक्शन का है और फिर x की जगह पे फिर -2, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 6, यानी कि हमारा जो आंसर है एफ ऑफ -2 का फॉर दिस स्पेसिफिक फंक्शन वो आ गया है 6। इसके बाद सेकेंड जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है एफ ऑफ 0। अब एफ ऑफ 0 भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये जो फंक्शन है x की जगह पे इसमें 0 पुट करें, तो यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर -0, तो ये आपके पास जो फंक्शन आंसर आएगा वो है 0 का स्क्वायर -0, दैट इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो है एफ ऑफ x -1। अब ये चूँकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, बल्कि ये x -1 भी आपके पास एक वेरिएबल वैल्यू है, तो वेरिएबल वैल्यू को भी हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे कि हम कांस्टेंट के लिए, जैसे -2 कांस्टेंट था, 0 कांस्टेंट था, तो x की जगह पे हमने वो पुट की थी, इसी तरह हम x की जगह पे अब हम x -1 पुट करेंगे इन दिस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ x -1 इज़ इक्वल टू x -1 का स्क्वायर माइनस और फिर ब्रैकेट लगा के x -1, ठीक है। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल आप लोग किया करें बहुत अच्छे से, क्योंकि उसकी वजह से ना गलती के चांस कम होते हैं कि आप लोगों को, जैसे कि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इम्पैक्ट डालता है अंदर वाली वैल्यू पे, इसलिए हम लोगों का माइनस ब्रैकेट लगाएंगे तो गलती नहीं होगी। अब इसको खोल लेते हैं, x -1 का स्क्वायर होगा x स्क्वायर -2x + 1, या माइनस अप्लाई करें, -x -1 प्लस हो जाएगा +1, यहाँ जगह x स्क्वायर और -2 -x -3x +1 +1 +2, तो ये हमारे पास एफ ऑफ x -1 आ गया। इसी तरीके से फोर्थ इसका जो पार्ट है वो है एफ ऑफ x स्क्वायर +4, ये फाइंड करना है। तो अब इसको भी हम इस फंक्शन में जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर +4 का स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा एक्स की पावर 4 प्लस 4 टू ज़ा 8 एक्स स्क्वायर, यानी आपको होल स्क्वायर का फार्मूला आता है ना, वो खोल रहे हैं हम, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स की पावर 4, 8 में से माइनस करें 1 तो प्लस 7 हो जाएगा, और 16 में से 4 को करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर निकल आएगा जी क्लास। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है। आज आपने वो होमवर्क करना है, और होमवर्क को करने के बाद मुझे अपने प्रॉब्लम्स को आपने डिस्कस करना है, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। जो जो काम मैं कराऊँ साथ साथ आप उसको होमवर्क को भी डिटेल में करते जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं, वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू फाइंड करें, जबकि आपको एफ ऑफ एक्स इन्होंने दे दिया है ये। अब यहाँ पर हम लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए इन दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए। तो हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स से अगर एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करना है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। अच्छा, उसके बाद हम निकालेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है एक्स की जगह पे हम ए पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 6a माइनस 9। अब हम ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि हम निकालने लगे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। पहले हम ये निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9, फिर माइनस का साइन है दरमियान में, तो ये हमने माइनस लगा दिया और एफ ऑफ ए की वैल्यू लिख ली 6a माइनस 9। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9। अब देखें, माइनस 6a प्लस 6a से कैंसिल हो जाएगा और प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6h। अब जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है उसमें हम लोगों ने इस वैल्यू को h पे डिवाइड करना है, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, यानी हमने लेफ़्ट साइड पे भी एच पे डिवाइड कर दिया और 6h ओवर एच इसको भी हमने एच पे डिवाइड कर दिया। अब इस एच को इस एच से कैंसिल कर दिया, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो आ गया इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो क्लास ये इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। चलें, इसके बाद मैं एक और आपको करवा देती हूँ, तो बाकी के 2 पार्ट्स, 2 मैं कराऊँगी, 2 आप खुद करेंगे। तो मैंने आप लोगों को एक अलजेब्रिक पार्ट कराया है, पहला और तीसरा पार्ट जो है वो अलजेब्रिक है, दूसरा और चौथा पार्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक कर लेते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिर वही वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की। तो हम पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लेते हैं जी क्लास। अच्छा, आपको नज़र भी ठीक से आए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है कि आप लोगों के साथ कैमरे पे पढ़ाना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनीवेज क्लास, ये देखें एक्स है और ये भी एक्स है। एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है एक्स की जगह आपने यहाँ पे भी ए प्लस एच लिखा और यहाँ पे भी ए प्लस एच लिखा, तो ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस एच। इसी तरीके से एफ ऑफ ए जो है वो सिंपली एक्स की जगह ए पुट करने से आएगा साइन ऑफ ए। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, हैंस जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये हमने फाइंड करनी है। पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ से ये आ जाएगी साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए ओवर एच। जी क्लास, आप लोगों ने जो है ना ये साइन पी और माइनस साइन क्यू का फार्मूला जो है फर्स्ट ईयर की बुक में आप लोग पढ़ चुके हुए हैं। कुछ याद है आप लोगों को कि क्या पढ़ा था जी क्लास? वो फार्मूला है कि साइन पी माइनस साइन क्यू सम इंटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम के फार्मूले में आप उनके बारे में डिस्कस आपसे कर रही हूँ। आप लोगों को अगर याद नहीं है ना, तो ये 4 फार्मूले हैं, साइन पी प्लस साइन क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू, कॉस पी प्लस कॉस क्यू एंड कॉस पी माइनस कॉस क्यू। ये चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों को मिल जाएंगे, आई थिंक एक्सरसाइज 10.2 से पहले, तो या 10.3 से पहले, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने सम इंटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम के फार्मूलों को एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। वहाँ से ये फार्मूला देख के लिखें, यह है साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पे लिखें ऊपर, तो ये आपके पास एफ ऑफ
ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच आ जाएगा इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पर हमारे पास है पी की जगह है ए प्लस एच और क्यू की जगह है ए, तो ये बन जाएगा 2 cos ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2, पी प्लस क्यू है ना, तो पी प्लस क्यू ओवर 2 एंड साइन पी यानी ए प्लस एच माइनस क्यू, क्यू की जगह है ए ओवर 2। ठीक है, अब ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 2 cos 2a प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2। अगर आप इसको मज़ीद लिखना चाहें, वैसे तो ये फॉर आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहें तो 2a ओवर 2 करेंगे तो सिर्फ a बच जाएगा प्लस एच ओवर 2, यानी इसको स्प्लिट कर लें, ये जो 2 है इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2 इसको लिख सकते हैं आप, और 2 को 2 से कैंसिल कर लें तो सिर्फ a बच जाएगा, तो साइन एच ओवर 2, ये इसका आंसर निकल आया। तो क्लास ये 2 मैंने आप लोगों को करके दिखाए हैं, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक अब आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का, ये आज सितंबर 7, 2021 का आपका होमवर्क है क्लास, तो आप लोग इसको करें और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कल पूछ लें। ठीक है जी क्लास, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।